Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यह बेलन के आयतन निकालने का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट का वीडियो, तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर दूंगा। तो आज हम दूसरे पार्ट में ऐसे कुछ सवाल लिए हैं जो बिल्कुल हटके हैं। चलिए हम सवालों को हल करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने सवाल लिया है, बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और उस बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हल करने से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आयतन निकालने के लिए, किसी भी बेलन का आयतन निकालने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले त्रिज्या r और दूसरा होता है ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि हाइट h। तो त्रिज्या r और ऊंचाई h जब हमको पता होगा तो हम आसानी से इस बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम त्रिज्या और ऊंचाई पता करें। अगर नहीं दिया है तो देखिए, लेकिन इसमें ऊंचाई h यानी कि हाइट दिया हुआ है, हमको त्रिज्या फाइंड करना है, हाइट इसमें दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या r का वैल्यू कैसे भी करके निकालना है और इसका आयतन निकालना है, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करते हैं और जो चीज गिवन है अर्थात दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है उसे हम लिखेंगे आधार की परिधि। आधार की परिधि दी हुई है। आधार की परिधि, आधार की परिधि चूंकि एक वृत्त होता है, आधार बेलन का आधार चूंकि एक वृत्त होता है, इसलिए परिधि होगा इसका 2πr। बेलन के आधार की परिधि 2πr ही होगी, क्योंकि वो भी एक वृत्त ही होता है। और ये है 88 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन के आधार की परिधि। अब इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, उसे भी हम लिख लेते हैं। ऊंचाई यानी कि हाइट h जो है वो है 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है त्रिज्या, त्रिज्या r की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या r की वैल्यू निकालनी है, तभी हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आयतन, यहाँ पे हम आयतन लिख लेते हैं। आयतन की वैल्यू क्या होगी? तो आयतन निकालने से पहले हमें त्रिज्या r की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए हम त्रिज्या r की वैल्यू आधार की परिधि यानी कि 2πr बराबर 88 यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चूंकि 2πr यानी कि परिधि बराबर है 88। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे, 2 तो यहीं पे रहेगा 2। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू आर ही है, 88 को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 गुणा 22 यानी कि ये हो जाएगा 44/7 गुणा आर। 22 दूनी 44 और यहाँ पे है 88। अब यहाँ से r की वैल्यू हम निकालेंगे, तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 44/7 उधर जाके हो जाएगा 7/44 और 88 के साथ गुणा हो जाएगा, इस तरह से 7/44। अब इसको हम आगे सॉल्व करके r की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, 44 से 88 को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 44 से कम 44 और 44 दूनी 88, तो यहाँ पे हमको मिल गया 2 गुणा 7 यानी कि r की वैल्यू हमको मिल गई 7 दूने 14 सेंटीमीटर। देखिए ये त्रिज्या की वैल्यू है, त्रिज्या की वैल्यू हमको 14 सेंटीमीटर मिल गई। अब आसानी से हम आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आयतन निकालने के लिए, चूंकि आयतन का फार्मूला होता है, चूंकि आयतन की वैल्यू होती है पाई r स्क्वायर h, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये हमको हमेशा याद रखना है, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 14, तो चूंकि आर का स्क्वायर है, वर्ग है, तो 2 बार हम लिखेंगे 14 गुणा 14। आर का वैल्यू 14 मिला है और वर्ग है, तो हम 2 बार लिखेंगे गुणा h की वैल्यू देखिए 10 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, इस तरह से। अब यहाँ से जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से, उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूने 14। तो ये तो कट गया नीचे का 7, अब जो बचा है उनको सबको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे बचा है 22 यानी कि
22, यहाँ पे गुणा 2, यहाँ पे 14 और यहाँ पर 10 बचा हुआ है। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 22 दूनी ये तो हो गया 44 और ये 14 गुणे 10 ये हो गया 140। अब 44 गुणा 140, जब हम 44 गुणा 140 करेंगे तो हमको मिलेगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे लंब वृत्तीय बेलन जो प्रश्न में दिया हुआ था, जिसकी परिधि 88 और ऊंचाई 10 है, उसका आयतन हमको प्राप्त हो गया जो है 6160। तो इसी मेथड के माध्यम से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो इससे बिल्कुल भिन्न है। ध्यान रहे हम बेलन के आयतन पर आधारित जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उनको हल कर रहे हैं। एक एक इसके जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और इसी प्रकार से हल करके आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो हमको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। पहले के क्वेश्चन में हमें बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा जाता था, अभी बेलन का आयतन दिया हुआ है, हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से आयतन ज्ञात करते थे, लेकिन अभी हमें आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, इन दोनों की सहायता से हमें त्रिज्या निकालनी है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है, दिया है बेलन का आयतन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन है वो दिया हुआ है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू है 3080 सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू भी हमको दी हुई है। ऊंचाई यानी कि h होता है, ऊंचाई की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आयतन जो है 3080 सेंटीमीटर है। तो हमको त्रिज्या फाइंड करनी, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं त्रिज्या r की वैल्यू क्या होगी। त्रिज्या r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहीं से आयतन के माध्यम से देखिए, चूंकि बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच जो है वो थी 380 यानी कि 3080 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ से हम पाई और एच की वैल्यू रखेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो हमने पाई की जगह 22/7, आर को वैसा ही लिखेंगे। एच की वैल्यू यानी कि हाइट जो है वो होती है 20, इसमें दिया हुआ है, तो हमने एच की जगह 20 रख दिया और 3080 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहीं से हम 0 और 0 को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 22/7 गुणा 2, तो 2 को 22 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 22 दूने, यहाँ पे 22 दूने ये हो जाएगा 44, 44, 22 दूने 44 और नीचे में 7 है तो 7 यहाँ पे लिखेंगे और आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा 308। अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू निकालने के लिए r यहीं पे रहेगा और 44/7 उधर ले जाएंगे, तो देखिए किस तरह से इसमें परिवर्तन होगा। आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये हो गया 308, 308 गुणा 44/7 इधर आएगा तो हो जाएगा 7/44 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 44/7 इधर से इधर आएगा तो 7 बटा हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई होगा। और यहीं से हम 308 इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए 308 308 गुणा 7 है, 308 गुणा 7 बटा 44 है, तो हम यहीं से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए ये हो गया 11 चौक 44, ये हो गया 11 दूने 22 और 8 बचा तो 11 8 88, 11 से कट गया, ऊपर में बचा 28 गुणा 7/4। अब 4 से हम 28 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि ऊपर में बचा 7 × 7। अब यहाँ से r की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। r का वैल्यू निकालने के लिए यही हो गया r स्क्वायर 7 × 7, यानी कि r का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर।
यहाँ से आर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है। यही इस बेलन का त्रिज्या यानी कि आर 7 सेंटीमीटर हमको मिल गया। इस तरह से इसी फार्मूले का पाई आर स्क्वायर एच की सहायता से ही हमने इसकी त्रिज्या भी निकाल लिया जब इसका आयतन पहले से दिया हुआ हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बेलन का आयतन निकालना और उसकी सहायता से त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।